अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो कि साइज नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। 8-9 के लिए 61 फंदों से शुरू कीजिएगा और 4 साइज के लिए 49 फंदों से शुरू कीजिएगा। तो वूल जो है वो 4 प्लाई की लेनी है। इस तरह की है, 2 कलर की, ये इसकी मोटाई है। तो किसी भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीडल जो है वो 10 नंबर के हैं, इस तरह के। इसे 3.25 mm नीडल भी कहते हैं। और एक नीडल ली है स्टिचिंग के लिए, इस तरह की। तो चलिए जल्दी से हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। फंदे डालने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक लंबे धागे को हम एक साइड पर निकाल लेंगे। आप चाहें तो फंदे किसी भी तरह से डाल सकते हैं, जैसे भी आपको आते हों। तो मैं कुछ इस तरह से फंदे डालती हूँ। एक लंबा धागा लेंगे इस तरह से और बीच में से एक नॉट बनाएंगे ऐसे। और ये फंदा हम डालेंगे नीडल में। और ये जो धागा है इसे टाइट किसी चीज़ में लपेट लेते हैं। इस तरह से 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ते जाएं और फंदे बनाते जाएं। तो इसके लिए मैंने 53 फंदे लिए हैं। बड़े छोटे साइज के लिए मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो है छोटा साइज 3 उल्टे और 3 सीधे, एक उल्टा ऐसे शुरू होगा। और बड़ा साइज 4 उल्टे और 3 सीधे, एक उल्टा ऐसे शुरू होगा। और नीचे के भी इसी तरह कम या ज़्यादा होंगे। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि नीचे जो है वो कितने फंदे रखे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसको बुनना शुरू कर लेते हैं। सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करते हैं। लास्ट का स्टिच जो है वो हमें उल्टा करके बुनना है। धागे को अपनी तरफ करना है इस तरह से। और जब रो को शुरू करना है तो इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है ऐसे। तो सीधा सीधा बुनते हुए दूसरा रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान बुनाई है इसकी, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। तो ये 2 रो मैंने बुन लिए हैं। ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने 6 रो बुने हैं। अभी आगे जो है हम 21 फंदे इस तरफ छोड़ेंगे और 21 फंदे इस तरफ छोड़ेंगे और बीच में 13 फंदे रखेंगे। और यही 13 फंदे हमें आगे बढ़ाने भी हैं। तो यहाँ से बुनाई करते हुए हम 21 फंदों की बुनाई कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10 और एक ऊपर है, तो ये 21 फंदे हैं। यहाँ पर लगाएंगे एक मार्कर और आगे हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे नीडल में लपेट कर। तो एक फंदे को बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और एक बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, एक बुन लेंगे। इसी तरह हमें 13 फंदे जो है बुनने हैं। एक फंदा बढ़ाएंगे और एक को बुनेंगे। दूसरी साइड से भी हमें 21 फंदे ही रखने हैं। तो दूसरी साइड के फंदे गिन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से निकाल लेते हैं बाकी के। ये 10 हो गए हैं और एक और निकलेगा इस तरह से। तो 21 फंदे होंगे। एक फंदा यहाँ पर हमने बढ़ा लिया है पहले ही। तो यहाँ हम एक मार्कर लगा लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ऊपर ये 21 फंदे हो गए हैं। इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। शुरू के 21 फंदे और लास्ट के 21 फंदे इसी तरह हमें सीधे सीधे बुनने हैं, बस बीच के फंदों को ही हमें बढ़ाना है। तो ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। तो अभी हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे और बढ़ाए हुए फंदे किस तरह से बुनना है वो आप ध्यान से देखिएगा।
21 फंदों की बुनाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखें इस तरह, और मार्कर को इस तरफ करेंगे। ये बढ़ाया हुआ फंदा है। ये देखिए हमें किस तरह से बुनना है, नीडल में इस तरह से लेना है और दूसरी नीडल को यहाँ से इसके बीच में से निकालना है और इसको सीधा बुन लेना है। इस तरह बुनने से बीच में जो है होल नहीं बनेगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आपको बढ़ाए हुए फंदे को इसी तरह बुनना है, नीडल में लेना और दूसरी नीडल को इसके बीच में से डालकर बुन लेना। बहुत ही आसान तरीका है, आराम से आप बुन लोगे। तो सारे फंदे जो बढ़ाए हुए हैं वो इसी तरह हमें बुनने हैं। याद रहे हमें 13 फंदों से शुरू किया था, यानी कि 13 फंदों को हमने एक फंदा बुना था और एक फंदा बढ़ाया था। तो अभी वही बढ़ाए हुए फंदे हम बुन रहे हैं। तो ये बीच में हमारे पास हो गए हैं 27 फंदे। सभी साइज में हमें बीच में इतने ही फंदे रखने हैं, 4 से 5 6 7 8 9 तक। 10 साइज में भी आपको इतने ही रखने हैं, बस साइड के फंदे कम या ज़्यादा होंगे। बहुत ही कंफर्टेबल बूटीज बनती है ये, और बनाइएगा ज़रूर। ये लास्ट का है बढ़ाया हुआ फंदा। तो इस तरह से इसको बुन लेना है, बस मार्कर को इस तरफ करेंगे। ये देखें ये हो गए हैं 27 फंदे। तो मार्कर को इस तरफ कर लेते हैं और इन 21 फंदों को भी बुन लेते हैं सीधा सीधा। तो अभी फिर से हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक 21 फंदों को बुन लेते हैं। इनमें कोई भी फंदा हमने बढ़ाना नहीं है, ये याद रखिएगा। जब भी साइज बड़ा या छोटा बुना जाएगा तो इन्हीं फंदों में कम या ज़्यादा फंदे रखने हैं हमें, बीच के सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, एक बुनेंगे, जैसे हमने शुरू में किया था ना सेम वैसे ही। एक फंदा बढ़ाना है और एक को बुन लेना है, एक फंदा बढ़ाना है और एक को बुन लेना है, बस। बहुत ही आसान तरीका है फंदे बढ़ाने का, और फंदे आपको इसी तरह बढ़ाने हैं, इस तरह से। तो अभी आगे के 21 फंदे फिर से हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये 21 फंदे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमारे 2 रो कंप्लीट हो गए हैं फंदे बढ़ाने के बाद। अभी तीसरा रो बुनेंगे। तीसरे रो में भी हमें सेम ही बुनना है। यहाँ पर हम बढ़ाए हुए फंदों को बुनेंगे जैसे हमने पीछे बुना था ना, सेम वैसे ही दूसरे रो में। तो 21 फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं, फिर बढ़ाए हुए फंदों को बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से बुनना। तो ये देखें, नीडल में फंदों को लेंगे ऐसे जैसे हमने पीछे किया था, सेम वैसे ही। तो दूसरी नीडल में लेकर सीधा इसको बुन लेंगे। आप चाहे तो जैसे भी आपको आसान लगे इस तरह इसको सीधा बुनना है, बस इस फंदे को। ये देखिए ऐसे। तो जैसे आपको आसान लगे वैसे भी आप बुन सकते हो। बस 4 रो में ही हमने फंदों को बढ़ाना है, अभी और फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये 21 फंदे भी बुन लेते हैं सीधे सीधे। याद रहे बीच के फंदों को ही हमने बढ़ाना है, साइड के फंदों को नहीं बढ़ाना। तो ये देखें, अभी हमारे पास बीच में 55 फंदे हो गए हैं। 21 इस तरफ है, 21 इस तरफ है, तो टोटल हो गए 97 फंदे। तो आइए अब हम इसमें डिज़ाइन डालते हैं। डिज़ाइन कुछ इस तरह से डालेंगे। सबसे पहले हम एक रो बुनेंगे,
सीधा सीधा। इसमें हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, बीच के फंदों में भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अभी हम यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और आगे 3 फंदे जो हैं वो हम सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेना है ऐसे, और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और 3 सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 सीधे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट के स्टिच हैं, 3 सीधे और 4 उल्टे और एक सीधा। अभी जैसे फंदे आ रहे हैं वैसे ही हमें बुनना है, सीधे फंदों को सीधा बुनना है और उल्टे फंदों को उल्टा। ये 4 सीधे हैं तो इनको सीधा बुनेंगे, ये 3 उल्टे हैं, इनको 3 उल्टा बुन लेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। इस तरह से ये दूसरा रो पड़ेगा डिज़ाइन का। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट के स्टिच हैं, 4 फंदे सीधे और एक उल्टा। अब ये फर्स्ट रो की तरह फिर से बुनेंगे, 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे। इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट के स्टिच हैं, 4 फंदे उल्टे और एक सीधा। चार फंदे सीधे, एक उल्टा, 3 उल्टे सॉरी, और एक सीधा, 3 उल्टे। ये चौथा रो है, इसे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 3 उल्टे, एक सीधा। ये चौथा रो है और ये 4 रो हमने डिज़ाइन को शुरू करने के लिए ही बुनने हैं, उसके बाद ये डिज़ाइन में नहीं बुने जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा 4 रो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम यहाँ से कलर ऐड करेंगे, दूसरे फंदे से कलर को लगाएंगे। इस तरह से, और ये जो दोनों धागे हैं ना, ये हम साथ में लपेट लेंगे, चाहे तो आप नॉट भी लगा सकते हैं पीछे। यहाँ पर ब्लैक रंग को मैंने कट कर दिया है। तो 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अभी ये देखें, ये जो 3 फंदे हैं ना, यहाँ के नीचे के स्टिच हैं 3, ये देखिए यहाँ तक। तो यहाँ से लॉन्ग स्टिच निकालेंगे ऐसे, फिर हमें 3 स्टिच बुन लेने हैं। और इसके बाद फिर से हमें वहीं से लॉन्ग स्टिच एक और निकाल लेना है ऐसे। अभी ये 5 स्टिच हो गए हैं।
तो उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बुनेंगे। धागे को आगे कर लेते हैं और एक स्टिच उल्टा बुन लेते हैं। धागे को पीछे करेंगे और फिर से बीच का जो स्टिच है ना, यहाँ से आपको 1 2 3, ये तीसरा स्टिच जो है वहां से आपको एक लॉन्ग स्टिच निकालना है ऐसे, और फिर 3 स्टिच सीधे बुन लेने हैं और फिर से एक लॉन्ग स्टिच वहीं से निकालेंगे ऐसे। धागे को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 1 2 3। तो ये जो स्टिच है नीचे से आपको गिनकर तीसरे स्टिच के बीच में से लॉन्ग स्टिच निकालना है। धागे को आगे करेंगे और एक स्टिच उल्टा बुन लेंगे और फिर से एक लॉन्ग स्टिच निकालेंगे 3 स्टिच को बुनने से पहले, और ये सेंटर के स्टिच के बीच में से निकालना है, ये याद रखिएगा। तो पूरे रो को हमें इसी तरह बुन लेना है। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना और बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। 4 स्टिच हम बुनेंगे इस तरह से सीधे, और एक स्टिच जो है वो भी हम सीधा ही बुन लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टिच अभी हमने सीधे बुने हैं ना, ये इसीलिए बुने हैं ताकि दूसरी साइड से जो है धागा ब्लैक नज़र ना आए। अभी यहाँ पर देखें, इसे फिर से हम सीधा ही बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, जो लॉन्ग स्टिच लिया था उसे स्किप करेंगे ऐसे, और 3 स्टिच बुनेंगे उल्टे, और लॉन्ग स्टिच को फिर से स्किप करेंगे और ये जो स्टिच है इसको बुनेंगे सीधा, और धागे को अपनी तरफ करेंगे। फिर से लॉन्ग स्टिच को स्किप कर लेते हैं और 3 स्टिच उल्टे बुन लेते हैं ऐसे। लॉन्ग स्टिच को फिर से स्किप करेंगे और ये वाला स्टिच जो है इसको सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से इसको सीधा बुनना है और सीधी साइड से इसको उल्टा बुनना है। ये देखें, यहाँ पर लॉन्ग स्टिच को स्किप कर लिया और ये वाला स्टिच हम बुनेंगे सीधा। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो कलर लगाने के बाद ये हमारा दूसरा रो है। यही रो जो है वो बार बार रिपीट होंगे। ब्लैक कलर के साथ जो हमने रो बुने थे ना 4, वो हमें शुरू में ही बुनने हैं। अभी यहाँ पर हम बुनेंगे 4 स्टिच सीधे, और एक उल्टा। अभी यहाँ पर देखिए, फिर से हमें ये वाले स्टिच कैसे बुनने हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इनको उल्टा बुनेंगे ऐसे। अभी ये आगे इसी तरह बुने जाएंगे। तो ये स्टिच को हम निकालेंगे ऐसे, इसको सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे पीछे से बुनते हुए ऐसे।
ये वाला स्टिच सीधा ही बुन लेंगे और इन स्टिच को इस नीडल में निकालेंगे ऐसे, ताकि ये स्टिच जो है वो सीधा हो सके। तो इसको भी पीछे से हम बुन लेंगे इस तरह से, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये स्टिच उल्टा बुनेंगे और इसको निकाल कर सीधा करेंगे। और ये स्टिच आपको इसी तरह निकालने हैं, ये देखें पीछे से इस तरह से इसको नीडल से निकाल लेना है और फिर दूसरी नीडल में डालकर इस तरह से इसको बुन लेना है बस सीधा से। ये देखें पीछे से निकाला और फिर से इसको बुन लिया। तो ये हमारा तीसरा रो है कलर लगाने के बाद, ठीक है। ये लास्ट के स्टिच हैं, 4 स्टिच उल्टे बुनेंगे और एक सीधा। जो सीधे सीधे बुने थे ना वो शुरू में ही बुनना है जब हमने कलर लगाना है। अभी ये उल्टे ही बुने जाएंगे। अभी यहाँ पर देखें तो उल्टी तरफ से हम इसे सीधा बुनेंगे और सीधी तरफ से उल्टा बुनेंगे। 3 स्टिच उल्टे, एक सीधा, 3 स्टिच उल्टे, एक सीधा। ये चौथा रो है। तो इन्हीं 4 रो को आपको बार बार रिपीट करना है। उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदे को सीधा बुन लेना है। चौथे रो में यही है बस। और साइड के जो ये वाले स्टिच हैं ये उल्टी तरफ से सीधे और सीधी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे इस तरह से। तो अभी फिर से हम डिज़ाइन को दोहराएंगे। तो एक रो में डालकर आपको दिखाती हूँ, बाकी सेम ही पड़ेंगे जैसे हमने पीछे बुना है ना, सेम वैसे ही। अब यहाँ पर देखें ये सेंटर का स्टिच है, यहाँ से गिनेंगे 3 स्टिच, ठीक है। 1 2 3। ये देखें ये मैं पीछे करके आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ से लॉन्ग स्टिच निकालेंगे इस तरह से और 3 स्टिच बुन लेंगे। फिर से वहीं से स्टिच निकालेंगे लॉन्ग स्टिच और धागे को आगे करेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये देखें यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से 1 2 3, नीचे के 3 स्टिच गिनकर लॉन्ग स्टिच बना लेना है और फिर 3 स्टिच सीधे बुन लेने हैं और फिर से लॉन्ग स्टिच निकालेंगे वहीं से और एक स्टिच बुनेंगे उल्टा धागा अपनी तरफ करके। तो बाकी के जो रो हैं वो सेम ही पड़ेंगे जैसे हमने पीछे बुना था ना, सेम वैसे ही। एक रो में बुनेंगे लॉन्ग स्टिच स्किप करके और उसके बाद 2 फंदों का एक करना है और उसके बाद एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे ऐसे बुनना है। तो सेम वैसे ही ना जैसे पीछे मैंने बुना है, आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। तो ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। तो ऐसे ही
पीछे के रो जैसे हमने यहाँ पर बुने थे ना, सेम वैसे ही रिपीट कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 रो बुने हैं। 1 2 3 4 5 बार हमने डिजाइन को दोहराया है और 4 रो पीछे बुने थे, तो 24 रो हुए। टोटल रो जो है वो 37 हो गए हैं। अभी हम यहाँ पर 2 रो सीधे सीधे बुनेंगे। उसके बाद हम नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा ही बुनना है, 2 रो बुनने हैं बस। तो जल्दी जल्दी से दूसरा रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 37 रो कंप्लीट किए हैं। अभी आगे देखें, बीच में हमें 5 फंदे छोड़ने हैं और 46 फंदे इस तरफ रखेंगे, 46 फंदे इस तरफ रखेंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। टोटल फंदे 97 है, इसमें से 5 निकाल देंगे तो बचेंगे 92। उसको 2 के साथ तकसीम कर देंगे तो 46 आएगा। तो दोनों साइड पे इस तरह से आपको फंदे बांट लेने हैं अपने पैर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम 46 फंदों की बुनाई कर लेते हैं यहाँ से गिनते हुए। छोटे साइज में जो है आपको बीच में 5 फंदे ही रखने हैं, यानी कि 4 साइज में भी। और बड़ा साइज जो होगा 8 और 9, उसमें आपको 7 फंदे बीच में रखने हैं। तो बढ़ाकर 13 कर लेने हैं। तो यहाँ से देखे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ठीक है, ये 46 हो गए। तो अभी बीच में हम 5 फंदे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो छोटे साइज में भी 5 ही रखने, इस तरफ भी 46 फंदे ही हैं। तो 5 फंदों को बुनना है ऐसे। साइड से फंदों को कम भी करना है और वो फंदा हमें बीच में मिला भी लेना है। 5 फंदों की बुनाई कर ली, यहीं से टर्न करेंगे, फिर से 5 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी हम 2 फंदों का एक करेंगे, ये वाले इस तरह से पीछे से बुनते हुए, और यही फंदा हम बीच में मिला लेंगे, यानी बीच में हो गए हैं 6 फंदे। अभी 6 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 और 6। इन 2 फंदों का एक करेंगे और इसे बीच में मिला लेंगे। अभी बीच में 7 फंदे हो गए हैं। अभी हम 7 फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 फंदों का एक करेंगे और बीच में हो जाएंगे 8 फंदे, इस तरह से। तो 8 फंदों की बुनाई करेंगे। अभी हमें बीच में 11 फंदे बनाने हैं। ठीक है, इस साइज के लिए, 5 और 6 के लिए। ठीक है, तो 4 साइज के लिए भी आपको बीच में 11 फंदे ही बनाने हैं। लेकिन जो बड़ा साइज होगा 8 और 9 जैसे, तो उसमें आपको 13 फंदे बना लेने हैं। 7 से शुरू करोगे और 13 बना लोगे बीच में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो है डिफरेंट रहेगा साइज के अकॉर्डिंग। बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि कौन से साइज के लिए नीचे के फंदे कितने होंगे और ऊपर के कितने होंगे। तो दोनों साइड से इसी तरह बुनते हैं, बीच में हम 11 फंदे बना लेंगे।
बहुत ही ज़्यादा आसान है नीचे की बुनाई भी। अभी बीच में 10 फंदे हो गए हैं और साइड से एक फंदा और मिलाएंगे, 2 फंदों का एक करके। तो अभी हो गए 11। 1 2 3 4 5, एक ऊपर है। तो अभी हम बीच में फंदे नहीं मिलाएंगे, दोनों साइड से फंदों को कम तो करना है, लेकिन वो देखिए हमें किस तरह से करना है आगे। अभी यहाँ पर देख लें पहले कि 40 फंदे जो हैं वो हमारे इस तरफ रह गए हैं और 40 फंदे जो हैं वो इस तरफ हैं और बीच में हमारे पास हैं 11 फंदे। अभी आगे की बुनाई देखें हमें किस तरह से करनी है। अभी हम 10 फंदों को बुनेंगे और 11वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाकर 2 फंदों का एक करेंगे। बस यही चेंज है यहाँ से। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी ये जो 11वां फंदा है इसके साथ एक फंदा मिलाएंगे ऐसे। बस यही चेंज है आगे। यहीं से टर्न करेंगे और फिर से 10 फंदों की बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें फंदे के साथ मिलाएंगे एक फंदा और ये हो गए बीच में 11 फंदे। ठीक है, क्योंकि आगे अब हमें 11 फंदों की ही बुनाई करनी है। ठीक है, तो अभी हम इस तरफ को आएंगे फिर से और इस फंदे के साथ ये फंदा मिलाएंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर हमें फिर से बुनाई इस तरफ करनी है, इस फंदे के साथ इस फंदे को मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे ही हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे और जब तक हमारे पास दोनों साइड पर यहाँ पर 5 फंदे और यहाँ पर 5 फंदे नहीं रह जाते। तो सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से 5 फंदे हमारे इस तरफ हैं, 5 इस तरफ है और बीच में अभी 11 फंदे। अभी हम 11 फंदों को भी कम करेंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। अभी यहाँ तक बुनाई करेंगे, यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे। तो बीच के फंदे भी हमारे कम होते चले जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदों की बुनाई करने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे और ये जैसे हम पीछे करते आ रहे थे वैसे ही। ठीक है, तो इस तरह बीच के फंदों को कम करना है। अभी फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी 7 फंदे बुनकर हमने 2 फंदों का एक किया है और साइड के फंदे को जैसे हम पीछे करते आ रहे थे वैसे ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बीच के फंदे कम होंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे बुनने के बाद 6 फंदे बुनने के बाद हमने 2 फंदों का एक किया है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए गिने हैं बीच के फंदे ताकि आपको पता चले कि बीच से फंदे कम हो रहे हैं। तो अभी फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। अभी 5 फंदे बुनने के बाद हमने 2 फंदों का एक किया है। ठीक है, तो बीच के फंदे हमारे कम होते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही फिर से हमें रिपीट करना है। यहाँ तक बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। तो जब दोनों साइड से एक एक फंदा रह जाएगा इस तरह से। तो अभी आगे देखिए हमें क्या करना है। अभी बीच में 3 फंदे थे, दोनों साइड से एक एक फंदा है, तो इसीलिए बीच के फंदे को हम बुनेंगे। ठीक है, ऐसे फिर से हमें एक फंदा निकालना है और बीच के फंदे को बुन लेना है ऐसे और साइड के फंदों को 2 फंदों का एक कर देना है। जब बीच में 3 फंदे रह जाए ना तब आपको इस तरह से करना है।
तो अभी बीच में हमारे पास 3 ही बचे हैं, तो 3 फंदों का एक करेंगे। स्टिचिंग के लिए लंबा धागा ले लेंगे और सारे धागे को इसके बीच में से क्रॉस कर देंगे। तो बीच के 3 फंदे आपको इस तरह से बचाने हैं, ठीक है। इस तरह से सारे धागे को बीच में से निकाल देना है और नॉट को टाइट कर देना है। तो ये हमारी एड़ी के लिए जगह बन गई है। तो इसी धागे के साथ हम यहाँ की स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो मैं इसे नीडल में डाल लेती हूँ इस तरह से। तो स्टिचिंग किस तरह से करनी है, ये देखें, ये जो स्टिच है ना, इसका आधा पार्ट ये वाला और ये वाला, ये हम उठाएंगे। दोनों साइड से इसी तरह करना है, इस साइड से भी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको इस तरफ से और इसको इस तरफ से ऐसे हमको नीडल चलानी है, ये देखें ऐसे। और ये जो स्टिच है वो हम इस डायरेक्शन में नीडल को चलाएंगे ऐसे। तो दोनों साइड से बराबर स्टिच उठाते जाना है, कोई भी स्टिच मिस नहीं करना। ये हम सिलाई सीधी साइड से कर रहे हैं। आप चाहें तो उल्टी साइड से जैसे आपको आता है वैसे भी सिल सकते हो। इस तरह से सिलने से बस फिनिशिंग अच्छी आती है और कुछ नहीं है। तो दोनों साइड से बराबर स्टिच उठाते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। बीच में जिग जैग सा बन जाएगा और फिर धागे को खींचेंगे तो एकदम स्टिच जो है एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है इस तरह से स्टिच करना भी। आप चाहें तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे आपको स्टिचिंग आती हो। तो देखिए बीच में जिगजैग सा बन गया है धागों का। अभी धागे को खींचेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो पूरी स्टिचिंग हमें इसी तरह कर लेनी है, दोनों साइड से स्टिच उठाते हुए ऐसे। ऊपर का ब्लैक कलर है तो उसको अलग से स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग सेम ही करेंगे जैसे हमने ग्रीन कलर की है, सेम वैसे ही ब्लैक कलर की भी कर लेंगे। तो ये देखें, ये हिस्सा हमारा सिल चुका है और नीचे की तरफ हमें दोनों तरफ से स्टिच को उठाकर एक नॉट लगा देनी है ऐसे। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम नीचे के स्टिच में से यूं घुमा घुमा कर जहां तक हो सके नीचे ले जाएंगे और फिर कट कर देंगे। तो ये देखें, उल्टी साइड से और सीधी साइड से इस तरह से दिखेगा। और ब्लैक कलर को भी सिल लेते हैं। तो अभी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागा मैंने यहाँ पर छुपा दिया था। तो पहनने के बाद देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आता है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर किए बिना मत जाना। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।